मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज थोड़ा सा कुछ चीजों का सम्मान कर लें। अगर कोई मेडिटेशन या ऐसी कोई बात चल रही हो तो प्लीज थोड़ी देर आप आंख बंद करें। जिनका वीडियो ऑफ भी है वो आंख बंद करें, चीटिंग ना करें। आंख बंद करके पूरा बिल्कुल ऑनेस्टली ईमानदारी से आप हमारे मेडिटेशन की पूरी बातें सुने, फिर क्लास शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का मेडिटेशन बहुत शानदार है, आपको बहुत मजा आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट मेरी मेडिटेशन की बातें बहुत सीरियसली सुनेंगे ना, उनको बहुत मजा आने वाला है। अब कैसे मजा आने वाला वो तो अब शुरू कर रहे हैं तो पता ही चल जाएगा। स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन, है ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे, है ना। प्लीज अपने आंखों को बंद कर लें। स्टार्ट। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आप पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाए, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। हाँ, खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। हर चढ़ते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी। मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं
टॉटोमेरिज्म। अच्छा, आपको मैंने टॉटोमेरिज्म के पहले कुछ कहानी बताई थी ना, टॉटोमेरिज्म क्या हुआ था। जब टॉटोमेरिज्म शुरुआत में जब शुरू हुआ था ना, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी मैंने बताया था कि देखो एक कंपाउंड है जिसको शॉर्टकट में बोलते EAA। जरा ध्यान सुनिएगा, EAA ये कंपाउंड है, और अगर मैं इसका पूरा नाम लिखूं बच्चों तो इसका पूरा नाम होता है इथाइल। इथाइल इसका पूरा नाम होता है इथाइल एसीटो, इथाइल एसीटो एसीटेट, इसका पूरा नाम होता है। हुआ क्या ना कि बहुत पहले जब इस साइंटिस्ट ने जब इसकी डिस्कवरी की, मतलब साइंटिस्ट के ग्रुप ने जब डिस्कवरी की, तो साइंटिस्ट के ग्रुप ने ये बोला कि देखो साहब इसमें एस्टर है। उन्होंने कहा ठीक है भाई। उसने बोला कि साहब इसमें कीटो भी है, कीटो भी। ये साइंटिस्ट के ग्रुप ने बोला ऐसा कि साहब हमने एक कंपाउंड डिस्कवर किया EAA, इथाइल एसीटो एसीटेट, और उसमें एस्टर और कीटो 2 फंक्शनल ग्रुप है। मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों ना कि ये टॉटोमेरिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई, मैं वो कहानी आपको बता रहा हूँ, और उस कंपाउंड को लेके हम लोग चलेंगे, और धीरे धीरे करके टॉटोमेरिज्म आधे घंटे के अंदर ना आपको बिल्कुल सब समझ में आएगा कि होता क्या वास्तव में। तो बच्चों ये साइंटिस्ट का पहला ग्रुप है, ग्रुप नंबर फर्स्ट है, जो मिलके उन्होंने एक कंपाउंड डिस्कवर किया, उसके बारे में बताया। ठीक उसी समय किसी दूसरे जगह पे साइंटिस्ट का दूसरा ग्रुप भी इस कंपाउंड को डिस्कवर किया, और उसने बोला कि साहब ठीक है एस्टर तो है, ये बिल्कुल सही है, एस्टर ये बिल्कुल सही है, लेकिन साथ में इसमें डबल बॉन्ड भी और अल्कोहल भी है। अब इन दोनों के बीच में एकेडमिक वार होने लगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ एकेडमिक वार का मतलब समझिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे जीएसबी बोर्ड में एकेडमिक वार स्टार्ट है, कैसे? वो आपको जीएसबी बोर्ड के लिए मोटिवेट करेंगे, मैं आपको नीट के लिए मोटिवेट करूंगा। एकेडमिक वार का मतलब मारपीट नहीं कि हम उनका बाल नोचे वो मेरा बाल नोचे, ऐसा कुछ नहीं। एकेडमिक वार का मतलब होता है कि मैं अपने प्रूफ के लिए कुछ एडवर्टाइजमेंट निकालूंगा, कुछ पर्चे निकालूंगा, कुछ पेपर निकालूंगा। मैं बोलूंगा साहब देखो अगर इसमें एस्टर है तो इसमें फ्रूटी स्मेल आएगा। तो उसने भी बोला साहब मेरे में भी फ्रूटी स्मेल आ रहा है। मैंने बोला ये 2,4 DNP टेस्ट दे रहा है इसलिए साहब ये कंफर्म है। उसने बोला कि साहब ये तो इन का टेस्ट दे रहा है ना, इन मतलब बेयर डिजन टेस्ट भी दे रहा है, साथ में इसमें इनॉल का भी टेस्ट आ रहा है, मतलब इसमें FeCl3 डालने पे बैगनी कलर आ रहा है, वायलेट कलर आ रहा है। तो दोनों के बीच में एकेडमिक वार आने लगा। सबने अपनी अपनी बातों में प्रूफ के लिए पर्चे छापे, पर्चे मतलब न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिए। तब क्या हुआ ना, तब इसके बाद साइंटिस्ट का ग्रुप नंबर 3 आया, बोला कि साहब आप लोग झगड़ा मत करिए, ऐसा है ना कि आप दोनों लोग सही हैं, आप लोग झगड़ा मत करिए, आप दोनों लोग सही हैं, दोनों लोग सही हैं। तो एक मिनट जरा मैं इसको ओपन करूँ। इसका पूरा नाम होता है इथाइल एसीटो एसीटेट EAA। अब इसका फॉर्मूला लिखो, पहले मैं लिख देता हूं उसके बाद एक साथ बताता हूं क्या ना। साहब ये एसीटेट है, ये नहीं सॉरी एसीटो है, और ये चलिए जरा एक बार देखिए, इथाइल एसीटो एसीटेट, ये नाम, ये फॉर्मूला है साहब, इथाइल एसीटो एसीटेट, ये इसका नाम है। मुझे बताओ अभी इसमें क्या दिख रहा है? अभी क्या आपको इसमें एस्टर दिख रहा है? एस्टर, और क्या इसमें कीटो दिख रहा है? एस्टर कीटो दिख रहा ना? तो बच्चों इसको बोलते हैं कीटो फॉर्म। कीटो फॉर्म मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चों इसमें एस्टर है, दोनों में एस्टर है, तो ये कीटो फॉर्म, अभी ये कीटो फॉर्म है। तो साइंटिस्ट के पहले ग्रुप ने इस बात को लिए बोला कि साहब जो हमने कंपाउंड डिस्कवर किया है ना उसमें एस्टर और कीटो है, कीटो, उन्होंने सही बोला। लेकिन जरा ध्यान से देखिएगा, होता क्या है ना कि साहब ये कंपाउंड ना इक्विलिब्रियम पे ना ये जस्ट दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। कैसा होता है मैं अभी उसकी बात बताऊंगा, पहले मैं कन्वर्ट करके डायरेक्ट लिखता हूँ ना। ये कैसे कन्वर्ट होता है देखो, ये होता क्या है ना, ये CH3, ये COH, ये डबल बॉन्ड, उसके बाद CH, उसके बाद ये रहा CO, फिर O, फिर C2H5। तो साइंटिस्ट का ये पहला ग्रुप था,
जिसने बोला कि साहब देखो ये इसमें कीटो और एस्टर है। और साइंटिस्ट का ये दूसरा ग्रुप है जिसने क्या बोला कि साहब इसमें कीटो है, सॉरी एस्टर है, साथ में इन भी है और साथ में ऑल भी है। ठीक है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि साइंटिस्ट के जो दोनों ग्रुप है ना, वो दोनों सही इसलिए थे कि ये एक ही कंपाउंड EAA वास्तव में ये दोनों फॉर्म में रहता है, कीटो फॉर्म में भी, और मैं इसको इनॉल लिख देता हूं। ये क्या इनऑल, देखो जरा, क्या ये इनऑल है? इसको मैं लिख देता हूं इनऑल फॉर्म। क्यों? क्योंकि दोनों में एस्टर है, दोनों में एस्टर है। मेरे बात ध्यान सुनिएगा, मैं जरा ध्यान सुनिएगा, फिर सुनिए। तो तीसरे साइंटिस्ट ने क्या बोला कि देखिए साहब ऐसा ना कि आप दोनों लोग सही हैं, वास्तव में ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कीटो फॉर्म में भी रहता है और इनॉल फॉर्म में भी रहता है, और दोनों फॉर्म एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल है, उसी को टॉटोमेरिज्म कहते हैं। जरा मैं इसको अपनी भाषा में लिखता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। अच्छा ये कैसे बना सर, क्या हुआ? आप चिंता ना करें, मैं अभी बता रहा हूँ। पहले मैं आपको टॉटोमेरिज्म की बातें बता रहा हूँ, जरा देखना टॉटोमेरिज्म क्या होता है। जब एक कंपाउंड, वेन वन कंपाउंड मतलब EAA, एक कंपाउंड, क्या ये कंपाउंड दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा? क्या ये कंपाउंड दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? कौन सा फॉर्म? कीटो फॉर्म और एक कौन सा? एस्टर फॉर्म, सॉरी इनॉल फॉर्म। याद रखिए, ये देखो जरा, इन ऑल, ये इनॉल फॉर्म है, और ये कौन सा फॉर्म है? कीटो फॉर्म है। जब कोई एक कंपाउंड, कोई कंपाउंड एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फॉर्म, तो क्या ये कंपाउंड दो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा? टू डिफरेंट फॉर्म। और क्या ये इनके बीच में मैंने इक्विलिब्रियम का ये साइन लगा दिया? इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल मतलब कुछ समय कीटो रहता, कुछ समय इनॉल हो जाता, कुछ फिर इनॉल फिर कीटो, फिर इनॉल फिर कीटो। तो जो ग्रुप नंबर 1 के साइंटिस्ट है उनको कीटो दिख रहा था, और जो ग्रुप नंबर 2 के साइंटिस्ट है उनको इनॉल दिख रहा था। तो दोनों के बीच में एकेडमिक वार हुआ। तो फिर तीसरा वाले ने क्या बोला? तीसरा वाले ने बोला कि साहब देखिए ऐसा है कि आप दोनों लोग की बिल्कुल बात सही है, आप दोनों लोग बिल्कुल सही है। ऐसा है ना कि यह ऐसा कंपाउंड है ना कि जो दोनों फॉर्म में रहता है और दोनों फॉर्म में आपस में इंटर कन्वर्टिबल है। आप दोनों लोग सही हैं, दोनों लोग सही मतलब इसमें एस्टर भी है और कीटो भी है, और इसमें एस्टर भी है और इनॉल भी है। अब दोनों लोग कैसे सही है? क्योंकि एक ऐसा कंपाउंड है जो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और दोनों फॉर्म एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल है। और बच्चों इन दोनों को टॉटोमर्स कहते हैं, और इस फिनोमिनन को टॉटोमेरिज्म कहते हैं। मैं पहले लिख देता हूं, फिर और डिटेल बताता हूं। एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फॉर्म विच आर इंटर कन्वर्टेबल, जो आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, विच आर इंटर कन्वर्टेबल, जो आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, सही है। और जो दो फॉर्म आपको दिख रहा है ना बच्चों, जो दो फॉर्म आपको दिख रहा है, ये कीटो और वो, द टू फॉर्म कौन कौन सा? ये जो आपको कीटो दिख रहा है, और कौन सा? और ये जो इनॉल दिख रहा है, इसको बच्चे बोलते हैं टॉटोमर्स। इसको क्या बोलते हैं? टॉटोमर्स। और बच्चों ये जो फिनोमिनन हो रहा है ना, ये जो फिनोमिनन प्रोसेस जो हो रहा है, इसी को टॉटोमेरिज्म कहते हैं। एक बार जरा टॉटोमेरिज्म की डिफिनेशन फिर सुनिए। जब कोई एक ही कंपाउंड दो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और दोनों डिफरेंट फॉर्म आपस में इंटर कन्वर्टेबल मतलब कीटो इनॉल में चेंज होता है, इनॉल कीटो में चेंज होता है, कीटो इनॉल में, इनॉल कीटो में, क्योंकि बीच में इक्विलिब्रियम बना है, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में जाती है। तो बच्चों इन दोनों को टॉटोमर्स कहते हैं, और इस प्रोसेस को टॉटोमेरिज्म कहते हैं। और बच्चों इसी से टॉटोमेरिज्म की शुरुआत हुई थी। तो मैंने आपको टॉटोमेरिज्म की डिफिनेशन याद करा दिया। अब काम की बातें करते हैं कि सर ये ऐसा ही क्यों बना, और ऐसा ही क्यों हुआ, और वास्तव में इसके पीछे और क्या कहानी है, और हमें इसके पीछे क्या पढ़ना, और क्या क्या प्रश्न हमारे पेपर में आएंगे। तो पहले तो छोटा सा एक इसकी फोटो ले लो यार, ताकि मैं बात को आगे बढ़ाऊं। सबने ले लिया फोटो इसकी छोटी सी? राहुल समझ में आया मैंने टॉटोमेरिज्म क्या बताया? टॉटोमेरिज्म बताया ना क्या बताया?
एक बार फिर सुनो, जब कोई एक कंपाउंड एक से ज्यादा फॉर्म मतलब 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करे और वो दोनों फॉर्म एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है, दोनों फॉर्म एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल मतलब चेंज होते रहते हैं, तो साहब दोनों को टॉटोमर्स कहते हैं और इस प्रोसेस को टॉटोमेरिज्म कहते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि टॉटोमेरिज्म में ना दोनों टॉटोमर्स में इक्विलिब्रियम पे रहते हैं। क्या आपको ये इक्विलिब्रियम का सिंबल दिख रहा है? क्या आपको इक्विलिब्रियम पर दिख रहा है? क्या ये भी टॉटोमर्स है ये दोनों? तो बच्चों दोनों टॉटोमर्स इक्विलिब्रियम पे रहते हैं, दोनों टॉटोमर्स आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, मतलब कीटो इनॉल में चेंज होता है, इनॉल कीटो में चेंज होता है, कीटो इनॉल, ये प्रोसेस चलता रहता है। और बच्चों इसी को टॉटोमर्स कहते हैं और ये जो प्रोसेस चल रहा है ना इसी को टॉटोमेरिज्म कहते हैं। सभी को मैंने टॉटोमेरिज्म अच्छे से बता दिया, एक बार फिर सुन लो। जब कोई एक कंपाउंड एक से ज्यादा फॉर्म मतलब 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और वो दोनों फॉर्म एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है, वो दोनों फॉर्म एक दूसरे में इक्विलिब्रियम पे रहते हैं, तो बच्चों उन दोनों को टॉटोमर्स कहते हैं और इस प्रोसेस को टॉटोमेरिज्म कहते हैं। अब काम की बातें शुरू करें। हमारा जो काम शुरुआत में था कि टॉटोमेरिज्म की डिफिनेशन क्या थी मैंने बता दिया, अब हम इसमें डिटेल में एंट्री करना है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ ना, ठीक है, इसको हटा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसको मैं हटा रहा हूं। अब काम की बातें शुरू करें कि सर ये कैसे चेंज हो जा रहा है, इसके बारे में बताओ, देखना जरा कैसे बदला होगा। देखो जा देखो बच्चों, इसमें से एक एच में ऊपर बनाता हूं ऐसे। सर आप इसी एच को ऊपर क्यों बना रहे हो? ये भी समझ में आ जाएगा बाद में, है ना, ये भी समझ में आ जाएगा, आप चिंता ना करें। अब होता क्या है ना कि ये एच ने शिफ्ट होता है यहाँ पे, जैसे ये शिफ्ट होता है ना तो ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे एच लग जाता है ऐसे। तो जरा मुझे बता दो, जब ये यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और हाइड्रोजन घूमता घूमता, ये हाइड्रोजन घूमता घूमता यहाँ पे ओ पे लग जाएगा, लग गया ना। तो जरा मुझे बता दो, जरा एक बात मुझसे बताओ, क्या यहाँ पे हाइड्रोजन जो एटम है, क्या यहाँ पे हाइड्रोजन एटम शिफ्ट हो रहा? क्या ये अपनी जगह से उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जा रहा, शिफ्ट हो रहा है क्या? एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन जा रहा है क्या? क्या ये हाइड्रोजन एटम एक पोजीशन से किसी और पोजीशन में जा रहा है क्या? जा रहा? तो साहब इसी से टॉटोमेरिज्म हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि ये जा रहा है तभी तो इनॉल बना रहा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कभी भी कोई भी एक ऐसा कंपाउंड हो जिसमें कोई भी एक एटम एक पोजीशन दूसरी पोजीशन जाए तो वहां टॉटोमेरिज्म के चांसेस हैं। क्योंकि ये हाइड्रोजन ना बच्चों, ये हाइड्रोजन घूमता हुआ ऑक्सीजन के पास पहुंचा तो इनॉल बन गया, इनॉल, क्योंकि अपने बॉन्ड को पहले डबल बॉन्ड में शिफ्ट किया और लास्ट में जाकर ऑक्सीजन पर लग गया। तो मेरी बात आप ध्यान सुनिएगा, एक एक करके मैं लिखता हूं। अब प्रश्न ये कि सर टॉटोमेरिज्म कब शुरू होता है? तो साहब टॉटोमेरिज्म शुरू तब होता है, टॉटोमेरिज्म एराइजेस मतलब टॉटोमेरिज्म शुरू तब होता है जब कोई एक एटम मतलब मोस्टली यहाँ पे हाइड्रोजन ही लगभग हर क्वेश्चन में होता है, मोस्टली मतलब करीब 99% ना हाइड्रोजन ही बेचारा इधर से उधर उड़ के जाता है टॉटोमेरिज्म में। जब कोई एक एटम ना शिफ्ट होता है कहां से भैया, कहां शिफ्ट होगा? शिफ्ट होता है फ्रॉम वन पोजीशन टू द अनदर, तब जाके टॉटोमेरिज्म शुरू हो जाता है। सबसे पहले मैंने आपको टॉटोमेरिज्म की डिफिनेशन बताई, उसके बाद मैंने ये बताया कि टॉटोमेरिज्म कब शुरू होगा। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, सर हमको कैसे पता कौन सा हाइड्रोजन जाएगा? अब इसकी चिंता छोड़े, पहले टॉटोमेरिज्म के बारे में जाने कि टॉटोमेरिज्म वास्तव में क्या होता है। मैं भी कराऊंगा, आपसे ही कराऊंगा। बच्चों मैं बताना चाहता हूं कि जब कोई एटम अपनी एक पोजीशन से दूसरी जगह पोजीशन जाता है तो टॉटोमेरिज्म शुरू हो जाता है। क्यों? जब जाएगा तो कीटो का इनॉल बन जाएगा, सिंपल सी बात भाई। यदि वो कीटो फॉर्म में होगा तो हाइड्रोजन उड़ के ऑक्सीजन के पास पहुंचेगा, इनॉल बन जाएगा। तो एक ही कंपाउंड 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो ये टॉटोमर्स और इस गुण को टॉटोमेरिज्म कहते हैं। दूसरी बात सुनो, ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात क्या है बच्चों कि ये जो टॉटोमेरिज्म है ना, ये जो टॉटोमेरिज्म इसका एक और नाम होता है। इस टॉटोमेरिज्म को ना
इस टॉटोमेरिज्म को प्रोटोट्रॉफी भी कहते हैं। इस टॉटोमेरिज्म को प्रोटोट्रॉफी भी कहते हैं। प्रोटोट्रॉफी क्यों कहते हैं साहब प्रोटोट्रॉफी? इसलिए कहते हैं ना कि इसमें H+ ना, H+ मतलब प्रोटॉन, H+ का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन। इसमें जो प्रोटॉन H+ ही ना एक जगह से दूसरी जगह घूमता है, इसलिए इस टॉटोमेरिज्म का स्पेशल नाम प्रोटोट्रॉफी है। प्रोटोट्रॉफी समझते हैं ना, प्रोटॉन वाला घूमने वाला, है ना, प्रोटोट्रॉफी। आप क्या इस बात को समझ गए कि टॉटोमेरिज्म का दूसरा नाम प्रोटोट्रॉफी क्यों है? क्यों? क्योंकि इसमें जो घूमने वाला एटम है ना, वो लगभग 99% ना बच्चों वो प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन मतलब H+ होता है, इसलिए इसको प्रोटोट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? एक बार फिर सुनो, टॉटोमेरिज्म को प्रोटोट्रॉफी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट 99% आपका प्रोटॉन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है, इसलिए इसका दूसरा नाम प्रोटोट्रॉफी भी है। अब तीसरी बात मुझे बताओ, तीसरी बात, पहले यार इसलिए फोटो ले लो, फिर तीसरी बात करते हैं। बच्चों पहले इसकी डिफिनेशन जानना जरूरी है ना इसके बारे में, तब तो मैं आपको क्वेश्चन सिखाऊंगा, नहीं तो फिर आपको जैसी फीलिंग नहीं आएगा, फिर अच्छा ही नहीं लगेगा ना आपको। अभी तो अपने पास बहुत समय, आप चिंता ना करें, है ना, अपन तो आराम से अपनी बात खत्म करेंगे। आगे बताऊं? आगे बताता हूं, ठीक है। अच्छा, ये जो बातें बता रहा हूँ बच्चों, ये जरूरी है, ये ज्ञान है ना, ये ऐसा नहीं कि किसी से प्रश्न आएगा, लेकिन टॉटोमेरिज्म के बारे में ये जानना जरूरी है। बच्चों तीसरी बात सुनो, मुझे एक बात बताओ, आपको यहाँ पे कीटोन दिख रहा होगा, दिख रहा है कीटोन, दिख रहा है, और यहाँ पे अल्कोहल दिख रहा होगा। जरा ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे अल्कोहल दिख रहा होगा, और दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम दिख रहे होंगे। भाई मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था, अगर किसी के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, तो बच्चों उनमें कौन सा आइसोमर पाया जाता है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर पाया जाता है, उसमें फंक्शनल ग्रुप आइसोमर पाया जाता है। ऐसे में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर पाया जाता है, ऐसे में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर पाया जाता है। तो किसी के मन में यह प्रश्न आया होगा कि सर क्या टॉटोमेरिज्म और फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म दोनों सेम ही है, क्योंकि काम तो वही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म और टॉटोमेरिज्म सेम दिख रहा है क्या? मुझे बताओ। मुझे बताओ, आप में से कोई बताया, निशाद पटेल, क्या आपको दोनों सेम दिख रहा या कुछ अलग दिख रहा है? कुछ मामला अलग दिख रहा है कि दोनों सेम दिख रहा है? बोलो भाई, कुछ बोलो, कुछ तो बोलो। जैसे आपके क्या विचार है यार? कोई तो राय दे यार भैया। इसमें शिफ्ट हुआ है ना सर। अच्छा देखो जरा मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म के बारे में जरा ध्यान सुनना। मुझे बात बताओ, जैसे मान लो कि मैं इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर लिखना दे रहा, जरा देखो जरा, मैं इस क्वेश्चन का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर लिखना चाहता हूं, प्लीज ध्यान दें। ये बच्चों क्या है? अल्कोहल है, और मैं इसका फंक्शनल आइसोमर लिखना चाहता हूं, और ये क्या है? ईथर है। मुझे एक बात बताओ बच्चों, यह दोनों ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर, इसमें किसी को डाउट है क्या? समझ में आ गया, दोनों एक दूसरे फंक्शनल आइसोमर है। क्यों? दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों के फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। लेकिन मुझे बता, क्या इनके बीच में कोई इक्विलिब्रियम है? क्या ये मॉलिक्यूल एक दूसरे में चेंज होंगे? नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में ना, जो फंक्शनल आइसोमर जिनमें पाया जाता है उनकी अलग अलग पहचान होती है, दोनों अलग अलग एग्जिस्टेंस करते हैं। अल्कोहल अलग पाया जाता है, ईथर अलग पाया जाता है। अल्कोहल ईथर का कोई लेना देना नहीं है। ये अलग बात है कि दोनों को सामने रखने पे ये दोनों दूसरे के फंक्शनल आइसोमर कहलाते हैं। लेकिन बच्चों टॉटोमेरिज्म तो तब शुरू होगा ना जब ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हो। मतलब अगर ये ना रहे ना बच्चों तो इनॉल नहीं आ सकता, अगर इनॉल नहीं रहे तो कीटो नहीं आ सकता। लेकिन मुझे बता दो, अगर ईथर नहीं है तो क्या आप एल्कोहल नहीं पढ़ सकते?
पढ़ सकते हैं ना, एल्कोहल, इथाइल अल्कोहल पाया जाता है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि फंक्शनल ग्रुप में बच्चों ना दोनों अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन टॉटोमेरिज्म में ना दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, दोनों इक्विलिब्रियम पे होते हैं, एक होगा तो दूसरा पक्का पाया जाएगा। लेकिन फंक्शनल ग्रुप में ऐसा कुछ नहीं। क्या आप समझ गए? दोनों डिफरेंट है, कभी कंफ्यूज नहीं हो गया ना। टॉटोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म दोनों डिफरेंट है, दोनों की कहानी अलग अलग है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये दोनों क्या हैं? बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट। कैसे डिफरेंट है? मुझे बताओ कैसे डिफरेंट है, मुझे बता दो कैसे डिफरेंट है, बताओ तो बताओ। फंक्शनल जो ग्रुप होता है ना वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, मतलब बिल्कुल स्वतंत्र है ना। लेकिन टॉटोमेरिज्म क्या है? एक दूसरे पे डिपेंड है, ये इंटर कन्वर्टेबल है। मतलब क्या हुआ? अगर आपने कीटो फॉर्म लिया ना, अगर आपने कीटो फॉर्म लिया ना तो उसका इनॉल बन जाएगा, इनॉल लिया तो कीटो बन जाएगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्विलिब्रियम पे होते हैं, दोनों एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप एल्कोहल लेंगे तो ईथर बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एल्कोहल और ईथर दोनों अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। लेकिन धीरज, यदि कभी तुम दोनों को सामने लाओगे तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मिलेगा और दोनों में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होता है। मैं बताना चाहता हूं कि फंक्शनल आइसोमर और टॉटोमेरिज्म बिल्कुल डिफरेंट है। कभी कंफ्यूज मत होना कि सर दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और दोनों के फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो ये क्या, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर वो, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। दोनों अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं। तो थोड़ा इसके ही फोटो ले लो ताकि मैं लास्ट बात बताऊं और उसके बाद कहानी शुरू करूं। लास्ट बात, बच्चे मेरा एक और क्वेश्चन है, इसको रफ कर देता हूं। क्या ये दोनों आरएस है? नहीं, दोनों आरएस है? आरएस नहीं है। क्यों नहीं? आरएस आरएस क्यों नहीं? एटम शिफ्ट हो रहा है ना। यस, क्योंकि आरएस में कभी भी एटम अपनी जगह को नहीं छोड़ता। मैंने लिखवाया था रेजोनेंस कॉन्जुगेशन में एटम की पोजीशन अपनी जगह फिक्स होती है, पोजीशन ऑफ एटम शुड बी फिक्स। बच्चों ये एटम की पोजीशन है, इसके परपेंडिकुलर जो पी ऑर्बिटल उसी में रेजोनेंस होता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इसमें जो हाइड्रोजन है ना एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है बच्चों, इसीलिए आप ये बात याद रखिएगा कि यह आरएस नहीं है। एक बार थोड़ा थोड़ा बता देता हूं बच्चों, टॉटोमेरिज्म क्या होता है, टॉटोमेरिज्म और साथ में रेजोनेंस में क्या होता है। रेजोनेंस में मुझे बताइए, टॉटोमेरिज्म में जो स्ट्रक्चर है ना, मुझे बताओ टॉटोमेरिज्म में ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है जिसको आपने कीटो बोला है, जिसको आपने कीटो बोला, और ये जो स्ट्रक्चर है इनॉल बोला है, क्या आप इसको पहचान सकते हैं? क्या इसका आप डिटेक्ट कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? आप इसमें 2,4-DNP डालिए, ये टेस्ट दे देगा। आप इसमें FeCl3 डालिए, ये वॉयलेट कलर दे देगा। लेकिन मुझे बात बताओ, यदि कोई आपके पास आरएस स्ट्रक्चर है तो क्या उसको पहचान कर सकते हो? क्या उसकी पहचान आप कर सकते हैं? उसको डिटेक्ट कर सकते हैं क्या? है ना, बोलो कुछ। ना, क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं? आरएस के स्ट्रक्चर को पहचान नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? अरे यार कितनी बार पढ़ा हूं, आरएस इमेजिनरी है, काल्पनिक है। कोई काल्पनिक चीज पहचान लोगे क्या? मतलब पता नहीं आंसर तुम लोग कैसे नहीं आ रहा यार। जितने भी आरएस है वो सबके सब इमेजिनरी है, काल्पनिक है, और काल्पनिक चीज की डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है। आप मन में कोई काल्पनिक चीज मान लो, उसकी पहचान कर पाओगे क्या? लेकिन ये टॉटोमेरिज्म क्या है? ये टॉटोमेरिज्म के जितने भी टॉटोमर्स है ना, आप उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, डिटेक्टेड, आप उनको पहचान सकते हैं, बिल्कुल पहचान सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ नहीं पा रहे हो यार? टॉटोमर्स जो भी है उनको पहचान सकते हो कि साहब ये कीटो है, ये इनॉल है, देख बता सकते हो। लेकिन आरएस तो इमेजरी है, काल्पनिक है, आप उनको नहीं बता सकते। ये पहला अंतर है। दूसरा अंतर ये है ना कि इसमें मुझे बताओ, क्या इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या दोनों पार्टिसिपेट कर रहा?
टॉटोमेरिज्म में? क्या इसमें सिग्मा हाँ और पाई हाँ दोनों पार्टिसिपेट कर रहा? लेकिन बच्चों आपको पता है अच्छे से, इसमें केवल पाई इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है। किसमें? आरएस में। और मुझे एक बात बता दो, जरा ध्यान सुनो, इसमें एटम, क्या इसमें एटम की पोजीशन, क्या एटम की पोजीशन चेंज हो रही है? एटम की पोजीशन जरा देखो, क्या हाँ एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है? कौन सा H प्लस? एच लेकिन बच्चों आरएस में ऐसा कहा जाता है कि एटम की पोजीशन चेंज सेम होना चाहिए। पोजीशन ऑफ एटम शुड बी फिक्स। पोजीशन ऑफ एटम शुड बी फिक्स्ड। अब मुझे बता दो, क्या आपको ये समझ में अच्छे से आ गया कि टॉटोमेरिज्म और रेजोनेंस बिल्कुल अलग है, दोनों से कोई लेना देना नहीं है? क्लियर है? जरा इसकी एक फोटो ले लो, मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया। काम की बातें शुरू करते हैं। काम की बात शुरू करते हैं, ठीक है? शुरू करते हैं काम की बात है, ठीक है? मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया ना, पूरी कहानी समझ में आ गई, मतलब इसकी थियरी समझ में आ गई। टॉटोमर्स किसे कहते हैं, टॉटोमेरिज्म किसे कहते हैं, टॉटोमेरिज्म कब शुरू होता है? जब कोई एटम एक जगह से दूसरी जगह उड़ना शुरू कर दे। उड़ना मतलब एक जगह से दूसरी जगह चलना शुरू कर दे। स्पेशली कौन सा जाता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मतलब H+, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? प्रोटोट्रॉफी। मैं बताना चाहता हूं कि टॉटोमेरिज्म और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में दोनों का अलग अलग पहचान है। ईथर अलग है, अल्कोहल अलग है। लेकिन साहब टॉटोमेरिज्म में दोनों अलग अलग पहचान नहीं है, दोनों एक ही है और एक ही कंपाउंड दो फॉर्म में एग्जिस्ट में शिफ्ट हो रहा है। और मैं ये भी बता दूं कि टॉटोमेरिज्म और रेजोनेंस का कोई डिफरेंस नहीं, दोनों अलग अलग। रेजोनेंस में जो आरएस होते हैं वो काल्पनिक होते हैं। टॉटोमर्स में दोनों को आप पहचान सकते हैं, कीटो है और इनॉल पहचान सकते हैं। कैसे? आप 2,4-DNP टेस्ट कराई दे देगा, क्योंकि साहब आरएस तो इमेजिनरी है, काल्पनिक है। आप तो बचपन से पढ़े सब काल्पनिक काल्पनिक काल्पनिक, है ना? और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में केवल पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें सिग्मा और पाई दोनों शिफ्ट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आरएस में कभी एटम अपनी जगह को चेंज करके कभी जाता ही नहीं है, लेकिन इसमें एटम अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तभी तो टॉटोमेरिज्म हो रहा है। भाई अगर ये हाइड्रोजन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा तब टॉटोमेरिज्म होगा ही नहीं। भाई टॉटोमेरिज्म का एग्जिस्टेंस तो यही शुरू होता है, ठीक है? अब आपको मैं पूरा डिटेल बताने जा रहा हूँ कि ऐसा कैसे होता है, क्या होता है, कैसे पता करेंगे सर इसमें टॉटोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा। ये मैंने पूरी थियरी आपको बता दिया। अब काम की बातें शुरू करते हैं। इसको हटा रहा हूं ना, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा ना। पहला मैं बताऊंगा, उसके बाद आपको बताना ना। प्रश्न ये है कि सर हमको कैसे पता चलेगा इसमें टॉटोमेरिज्म होगा? भाई अब एक ही कंपाउंड तो आएगा नहीं, E A कंपाउंड तो हमेशा आएगा नहीं कि हमेशा वही कंपाउंड आएगा वही पेपर में। ये तो E A से कहानी चालू हुई थी, इसलिए मैंने बता दिया। प्रश्न ये है कि सर हमको कैसे पता टॉटोमेरिज्म होगा? देखो जरा बताते हैं। सबसे मेन टॉटोमेरिज्म शुरू करते हैं, और भी टॉटोमेरिज्म होता है, इसके पढ़ने के बाद हम बताएंगे, लेकिन सबसे मेन यही है। देखिएगा, नाम है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। आप सभी से रिक्वेस्ट है लिखना बंद कर दें, बिल्कुल स्क्रीन पे ध्यान देंगे ये होता क्या है। मैं पहले बताऊंगा उसके बाद। देखिए, जब कोई एक sp3 कार्बन जिसके पास कम से कम एक CH बॉन्ड हो, ध्यान से देख लो, अभी क्वेश्चन पूछूंगा, ऐसा नहीं कि सर अब पता नहीं सर टॉटोमेरिज्म कहाँ पाया जाता है, कैसे होता है। बिल्कुल ध्यान देख लेना धर्मेश, है ना? जब कोई एक sp3 कार्बन, धर्मेश ये sp3 कार्बन है और उसके पास कम से कम एक CH बॉन्ड होना चाहिए, और उसके जस्ट बगल के पड़ोसी में कोई CO ग्रुप हो। CO मतलब कीटो ग्रुप हो, कीटो, है ना? अच्छा, CO ग्रुप का मतलब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हो सकता है। फिलहाल मैं यहाँ पे CO ग्रुप लगा देता हूँ। तो बच्चों वहां पे टॉटोमेरिज्म पाया जाता है और इस टॉटोमेरिज्म को कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म कहते हैं। कैसे पाया जाता है सुनिए। होता क्या है कि यह जो CH बॉन्ड का ये जो हाइड्रोजन ये शिफ्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाता है और सीधा उड़कर ना इस ऑक्सीजन के पास जाता है। अब जरा मुझे बता दो, अच्छा अगर मैं इस हाइड्रोजन के बॉन्ड को ऐसे तोड़ूंगा,
जरा मुझे बताओ, अगर मैं इस हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ूंगा तो एक यहाँ बॉन्ड फ्री हो जाएगा, अगर मैं इसके बॉन्ड को तोड़ूंगा तो इसकी यहाँ बॉन्ड फ्री हो जाएगा। देखो मैं पूरा सीन बता देता हूँ, और इसका एक बॉन्ड तो फ्री है, हो ही गया। समझ नहीं पा रहे हो यार? अगर कभी ए और बी के बीच में 2 बॉन्ड है और ऊपर वाला बॉन्ड अब तोड़ दीजिए, मुझे बताओ क्या होगा? इस ए के और इस ए के पास भी एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, बी के पास भी एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा। सही बात है। और फिर ये अगर दोनों को मन करे फिर से दोबारा मिलके ये पाई बॉन्ड बना सकते हैं, बना सकते हैं ना। जब कभी एक बॉन्ड टूटता है तो दोनों के एक एक बॉन्ड फ्री हो जाते हैं, ठीक है, दोनों बॉन्ड फिर से मिलकर बराबर। तब मुझे एक बार फिर देखो जरा, एक बार फिर जरा सोलो देखो ये कैसे होता होगा। बच्चों ये H है, ठीक है, और ये आपके पहले पार ये डबल बॉन्ड था। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है ध्यान से देखिएगा, ऐसे था ये, ऐसे था। मुझे बताओ सबसे पहले ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, तो फिर इस ऑक्सीजन अपने बॉन्ड तोड़ लिया। तो जब इस ऑक्सीजन अपने बॉन्ड तोड़ लिया तो कार्बन के पास भी एक बॉन्ड फ्री हो गया और ऑक्सीजन के पास भी एक बॉन्ड फ्री हो गया, क्योंकि इसके बीच का पाई बॉन्ड टूटा। तो इसके तब हुआ क्या ना कि अब ये हाइड्रोजन यहां से शिफ्ट हो गया, तो बच्चों ये बॉन्ड और ये बॉन्ड मिलकर यहां तो बना लिया पाई बॉन्ड, और वो हाइड्रोजन चलते चलते यहां चिपक गया और ऐसे बन गया ऐसे। समझ रहे हो क्या बना रहा हूं मैं? नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, तो डायरेक्ट ही देख लो भैया, अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया तो फिर भी देख लेना। एक बार फिर सुनो मैंने क्या बोला, एक बार फिर देखो। जब कभी भी एक CH sp3 कार्बन के जस्ट बगल में कीटो ग्रुप हो, कीटो मतलब एल्डिहाइड या कीटोन हो, तो बच्चों वहां पर टॉटोमरिज्म होता है। कैसा टॉटोमरिज्म होता है? ये हाइड्रोजन यहां से यहां तक मूव करता है और इस ऑक्सीजन के पास आता है। कैसे मूव किया मैंने बता दिया ना। तो होगा क्या, जरा मुझे आगे का सीन बता दो। ये दोनों इक्विलिब्रियम पे होंगे, उसके बाद जरा बताओ क्या होगा। ये बॉन्ड ऐसे ही था, ये भी बॉन्ड ऐसे ही था, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा और इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में सिंगल हो जाएगा, क्योंकि वो पाई बॉन्ड टूट चुका है, और ये पाई बॉन्ड यहाँ मिलकर OH बना लेंगे और ऐसे बन जाएगा। मुझे बताओ ये पहला वाला कौन सा फॉर्म था? ये पहला वाला है कीटो, और ये दूसरा वाला कौन सा है? इनॉल। तो क्या ये कीटोनॉल हो गया? क्या ये एक ही कंपाउंड 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, एक कीटो और एनॉल में? तो क्या ये दोनों एक दूसरे के टॉटोमर्स होंगे? और क्या ये कहानी तब शुरू हो रही है जब कोई एक एटम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा, जिसका नाम H+ है, इसलिए इसको प्रोटोट्रॉफी के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों इसी को टॉटोमरिज्म कहते हैं। और एक बात और सुन लीजिए, जो भी H टॉटोमरिज्म में पार्टिसिपेट करता है, जैसे ये कर रहा है, तो बच्चों इसको बोलते हैं इनोलाइजेबल H। इनोलाइजेबल H का मतलब जो टॉटोमर्स करता है, ऐसा H जो टॉटोमर्स में एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ऐसा H जो टॉटोमरिज्म में इन्वॉल्व होता है, उसे इनोलाइजेबल H कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, मेरी बात ध्यान सुनिएगा बच्चों। अगर इनोलाइजेबल H ना ही है तो वहां पे टॉटोमरिज्म नहीं होगा। इनोलाइजेबल H किसे कहते हैं? ऐसा H जो टॉटोमरिज्म में इन्वॉल्व होता है, ऐसा H जो टॉटोमरिज्म में एक जगह से दूसरी जगह घूमता है, उसे इनोलाइजेबल H कहते हैं। अगर ये प्रेजेंट है बच्चों तो आप बोलेंगे सर इसमें टॉटोमर्स पाया जाएगा, अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो इसमें टॉटोमर्स नहीं पाया जाएगा। प्रश्न ये है राहुल कि सर हमको कैसे पता ये पाया जाएगा? तो sp3 कार्बन का CH हो और उसके बगल में, जस्ट बगल में पड़ोसी में कीटोन हो, एल्डिहाइड हो, तो समझ लेना उसके H को इनोलाइजेबल H कहते हैं और वो टॉटोमर्स कर सकता है। क्लियर है बच्चों? ये केस नंबर 1 है। एक केस और देखिए, दूसरा केस जरा देखिए, ध्यान देखिएगा ना, इसमें बच्चा गलती करता है। केस नंबर 2 लिखता हूं, जरा देखो, जरा देखिएगा, हिंदी में पहले लिख दो, उसके बाद ऐसा sp3 कार्बन जिसके पास विद एट लीस्ट 1 CH बॉन्ड
इसके पास कम से कम एक CH बॉन्ड हो, ध्यान सुनिएगा, और वो मस्ट बी कॉन्जुगेटेड विद कीटो ग्रुप। अभी समझिएगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जरा ध्यान देखिए, पहले मैं लिख दूं उसके बाद। सर ये क्या है बताते हैं जरा बच्चों, जरा दूसरा जो लिख रहा हूं उसको ध्यान से देखना। ये जो दूसरा लिख रहा हूं इसमें बच्चों ने लगभग बच्चों को नहीं समझ में आता इसमें टॉटोमेरिज्म कैसे हुआ। देखो जरा मैंने क्या लिखा, इसके पास एक CH बॉन्ड है, sp3 भी है, इसके बगल में देखो जरा, क्या इसके जस्ट बगल में कोई कीटो ग्रुप है? नहीं, कीटो ग्रुप नहीं है। लेकिन जरा ध्यान से देखना, आपको जरा आगे, अब आगे देखते जाइए, आगे जरा देखिएगा, क्या इसके बाद कीटो ग्रुप है ना? तो ध्यान सुनिए, मुझे बताओ क्या यहां से लेके यहां तक कॉन्जुगेशन है? कुछ बोलो यार। हाँ साहब ये भी हाइड्रोजन ना टॉटोमेरिज्म करेगा, और इस हाइड्रोजन को भी ना, इस हाइड्रोजन को ना बोलते हैं डिस्टेंट H मतलब ऐसा H जो टॉटोमेरिज्म कर तो रहा है लेकिन वो बहुत दूरी पे है, वो कॉन्जुगेशन के थ्रू टॉटोमेरिज्म कर रहा है लेकिन टॉटोमेरिज्म है। तो जरा मुझे इसकी स्ट्रक्चर बनवा दो, जरा बताओ क्या बनेगा। यहाँ पे C, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे यहाँ पे CH है ना, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, यहाँ CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे C, फिर यहाँ पे OH, और ये R। मुझे बताओ क्या ये कीटो है और क्या ये इनॉल है? इनॉल। अब देखो जरा टॉटोमेरिज्म हो गया। तो बच्चों याद रखिएगा, जब मैं आपसे पूछूं बताओ इसमें टॉटोमेरिज्म कौन सा करेगा, तो आपके मन में आंसर क्या आएगा? सर हमको इनोलाइजेबल H देखना है। तो धर्मेश तू कैसे देखेगा? दो तरीका है। केस फर्स्ट, क्या केस फर्स्ट है? sp3 कार्बन के पास एक CH हो और जस्ट बगल में पड़ोसी में कीटोन वाला मामला हो, तो ये जो H है इनोलाइजेबल H, ये टॉटोमेरिज्म करेगा। लेकिन मान लो कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो sp3 कार्बन का ये जो H है वो डिस्टेंट वाला है। सर हमको कैसे पता ये डिस्टेंट वाला है? हमको बता दूं कि ये कॉन्जुगेशन के थ्रू यदि किसी CO से भी जुड़ा हो तब भी ये टॉटोमेरिज्म कर लेगा। बच्चों ये दोनों सीन कहीं भी दिखाई देता है ना, आप तुरंत बोलेंगे सर यहाँ पे टॉटोमेरिज्म है। और जो टॉटोमेरिज्म करता है ना बच्चों, उसके H को ना इनोलाइजेबल H कहते हैं। और मैं एक बार फिर सुन लीजिए, इनोलाइजेबल H का मतलब केवल ये केस नंबर फर्स्ट नहीं है, ये केस नंबर 2 भी है। केस नंबर 2 का हाइड्रोजन भी इनोलाइजेबल H है, वो टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करता है। अच्छा, कॉन्जुगेशन का मतलब समझिएगा, कॉन्जुगेशन मतलब लगातार है, वैसा नहीं कि सिग्मा 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 और उसके बाद पाई हो, कॉन्जुगेशन टूट गया। मैंने बोला कॉन्जुगेशन होगा तभी उसके H को इनोलाइजेबल H कहते हैं। एक बात और सुन लो, ऐसा नहीं कि आपको आंख से दिख गया सर sp3 कार्बन है और H है तो इनोलाइजेबल H है। अरे भाई साहब, सभी हाइड्रोजन इनोलाइजेबल H थोड़े होते हैं, उसके बगल में कीटोन वाला खानदान भी तो होना चाहिए। कीटोन वाला खानदान नहीं होगा तो हाइड्रोजन घूमते घूमते कीटोन से अल्कोहल कैसे बनाएगा? भाई कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म है ना, तो कीटो तो होना चाहिए तभी तो इनॉल बनेगा। समझ नहीं पा रहे हो यार मेरी बात को? हेलो, क्या आप हमारी बात समझ गए? तो जरा इसके एक फोटो ले लो ताकि क्वेश्चन शुरू करें। इसके प्लीज एक फोटो, पहले इसके एक फोटो लो, बताते हैं। इसके फोटो ले लो, तो सबने ले लिया इसकी फोटो? इसको हटाएं, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन सुनो क्या है हमारा क्वेश्चन, इसको हटा देता ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे कोई किसी ने पूछा कि बताओ इसमें टॉटोमेरिज्म है कि नहीं, अगर मान लो किसी ने पूछा आपसे कि बताओ ये टॉटोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा, क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा, तब मुझे बताओ आपको क्या पहचानना, आप क्या देखेंगे उसमें, क्या देखेंगे? बोलो।
यस कोई sp3 नहीं, मेरी बात सुनो। टॉटोमेरिज्म के लिए इनएलिजिबल H को देखना है, इनएलिजिबल H को देखना है। क्यों? क्योंकि सर आपने पहले ही बोला था कि टॉटोमेरिज्म तभी एराइज होगा जब कोई एटम एक जगह से दूसरी जगह घूमेगा, उड़ के जाएगा, और वो जाने वाला एटम कौन सा है? H वाला, और उसको स्पेशली उसका नाम क्या है? इनएलिजिबल H। मैं लिखता हूं, देखो जरा। ऐसा हाइड्रोजन जो इन्वॉल्व हो किसमें? टॉटोमेरिज्म में। याद रखिएगा, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर 2 दोनों की बात कर रहा हूं, क्योंकि दोनों टॉटोमेरिज्म करेगा। उसी को इनएलिजिबल H कहते हैं। समझ में आ गया? एक बार फिर सुन लीजिए, अगर किसी में इनएलिजिबल H नहीं है बच्चों, तो वो टॉटोमेरिज्म नहीं करने वाला है। टॉटोमेरिज्म पहचानने का तरीका क्या है? sp3 कार्बन, उसके जस्ट बगल में क्या है? H होना चाहिए, जस्ट बगल में कीटोन खानदान होना चाहिए। यदि बगल में नहीं है तो कॉन्जुगेशन के थ्रू भी हो तब भी चलेगा। तो मुझे बताओ, क्या अगर हम आपके सामने ऐसा क्वेश्चन दे दूं कि काउंट नंबर ऑफ इनएलिजिबल H, तो पहचान लोगे? किसमें कितने हाइड्रोजन ऐसे हैं जो इनएलिजिबल H है, जो टॉटोमेरिज्म के लिए काम करेंगे? क्या आप ये क्वेश्चन पहचान लोगे? बोलो, कुछ बोलो। हाँ हाँ। जरा पहला क्वेश्चन देखो, मुझे बताओ। सबसे पहले देख के बताओ कि क्या इसमें टॉटोमेरिज्म होगा? हाँ सर। इसमें हाँ सर। मुझे बताओ, इसमें कितने इनएलिजिबल H हैं? 3 तीन। ठीक। जरा मुझे दूसरा बताओ, दूसरा क्वेश्चन बताओ। इसमें बताओ। 5 है। 3 तो ये होगा। इसमें 5 ऐसे हाइड्रोजन है जो इनएलिजिबल H है, जो टॉटोमेरिज्म कर सकते हैं। समझ नहीं पा रहे हो यार? एक बार फिर सुनो, sp3 कार्बन के जस्ट बगल में खाद कीटोन है कि नहीं है? अब क्या जस्ट बगल में आपको इधर ही देखना है? क्या आप इधर भी तो देख सकते हैं? sp3 कार्बन के बगल में होना चाहिए, उसके पास एक CH होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन करोगे? क्वेश्चन 2 में क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताओगे? चलो डायरेक्ट हम PDF एंट्री करते हैं। मुझे जल्दी जल्दी आंसर बताओ, देखते हैं कौन सही से बताता है ना? डायरेक्ट हम PDF एंट्री करना। जरा मुझे फटाफट आंसर बता दो यार, जल्दी जल्दी फास्ट आंसर बताना ना, गलती मत करना बस। चलिए शुरू करते हैं। सबको दिख रहा ना? काउंट इनएलिजिबल H इन ईच, सभी में आपको इनएलिजिबल H गिनना है, काउंट करना है। तो जरा एक एक करके गिनो यार। जरा मुझे बता दो, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कितना दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में 5 क्वेश्चन नंबर 3 में 5 दिख रहा है? 5 कैसे 5 दिख रहा है यार? बेंजीन में तो sp3 तो होता नहीं है यार, तुम लोग कैसे गिन ले रहे हो यार? 3 जरा क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे लिख रहे हो तो पहले मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 तो जानबूझ के आपको बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा दिया। देखो जरा, CH3 CO और PH। इसको जरा दूसरी भाषा में देखो, CH3 CO और PH का मतलब क्या? यही तो होता है बेंजीन। भाई साहब, इसमें कोई sp3 है क्या? इसमें कोई sp3 है क्या? सबका सब sp2 है। तो इधर तो टॉटोमेरिज्म को कोई बात ही नहीं होगी, इधर कोई इनएलिजिबल H है ही नहीं, तो केवल इधर ही तो है, मात्र 3 है। टॉटोमेरिज्म तो शो करेगा ही, बस इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इधर के H को निकाल के टॉटोमेरिज्म शो करेगा। अरे कैसे करेगा? जरा मुझे बता दो कैसे करेगा। जरा मुझे बताओ, इसका इनॉल बनवा के दिखाओ तो कैसे बनाएगा। जरा इसका इनॉल बनवाओ तो यहीं पे। ये क्या करेगा? अपने एक H को उठा के इधर भेजेगा और यहाँ तक शिफ्ट कर गया। H यहाँ से घूमते घूमते यहाँ पहुंच गया। जरा बता दो क्या बना? CH2 डबल बॉन्ड C
OH और ये रहा PH। मुझे बता दो ये कीटो और ये इनॉल, क्या ये टॉटोमेरिज्म हो गया? हो गया ना, चलो ठीक है। अब क्वेश्चन जरा फटाफट आंसर बताना ना, अब गलती नहीं करना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में बताओ। 4 ये दो तो ये हो गए और ये 2 हो गए H। मुझे कोई इसका इनॉल बनवाएगा क्या? जरा इसका इनॉल बनवाओ तो मुझे प्लीज, इसका कीटो का इनॉल बनवाओ। कैसे बनाओगे मुझे बताओ? क्या ये H यहाँ जाएगा डबल पाई बॉन्ड, और क्या ये घूमते घूमते यहाँ पहुंच जाएगा? कुछ बोलो। हाँ। तो जरा मुझे बता दो क्या बनेगा। क्या यहाँ पे इस साइक्लोहेक्सेन में क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा? हाँ। अब क्या यहाँ पे OH बन जाएगा? जरा देखो, क्या ये कीटो इनॉल हो गया? हाँ। अरे हाँ। बहुत आसान है, टेंशन नहीं, बहुत आसान है। आपको कुछ नहीं करना, बस इस हाइड्रोजन को उठा के ना उड़ा के यहाँ पहुंचा देना है। चलो कोई बात नहीं, मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 5 में 4 आपने इसको क्यों नहीं गिना? क्या ये भी है, ये वाला भी? क्या ये हाइड्रोजन ये भी है टॉटोमेरिज्म का हिस्सा? नहीं। ये नहीं है। नहीं। इस कीटोन खानदान के जस्ट बगल वाला sp3 चाहिए। अगर बगल वाला नहीं है तो कॉन्जुगेशन वाला चाहिए। तो बगल, बाय द वे कॉन्जुगेशन तो कहीं है ही नहीं, 4 ही रहा। मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में क्या ख्याल है? 3 क्वेश्चन नंबर 6 में 3 है। हाँ। जरा ध्यान से देखो। 6 क्वेश्चन नंबर 3 6 कितना है? मुझे तो 6 दिख रहा, कैसे मुझे बताओ? इसके बगल में ये तो 3 है ही, 3 प्लस। मुझे जरा एक बात बता दो, जरा देखो, जरा एक बार देखो, जरा ध्यान दो। क्या ये कॉन्जुगेशन है? ये देखो, ये कॉन्जुगेशन है? नहीं कॉन्जुगेशन है। अरे यार ये हाइड्रोजन देखो ना, इसको ध्यान से। समझ नहीं पा रहा हो, चलो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो। अब जरा मुझे बताओ कॉन्जुगेशन है कि नहीं? देखो, हाँ। ये देखो जरा। तो ये तीनों वाले होंगे ना, 3 और 3 कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। समझ नहीं पाए? अच्छा ये कौन सा H है? ये डिस्टेंट H है। डिस्टेंट H, डिस्टेंट H मतलब ऐसा H जो इनॉलिजेबल H तो होता तो है, लेकिन वो कॉन्जुगेशन के कारण होता है। प्लीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ इसके कैसे क्वेश्चन को ध्यान से देखें, कहीं धोखा ना हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में क्या ख्याल, देखता हूँ 7 का आंसर कौन सही देता है। 4 4 कैसे? 4 कैसे? एक जस्ट बगल में 4। अच्छा मुझे बताओ ये यहाँ पे है कि नहीं है? हाँ। यहाँ भी तो है डिस्टेंट H वाला यार, यहाँ नहीं है? हाँ। ये देखो ये कॉन्जुगेशन तो यहाँ पे 4 अरे ये डिस्टेंट H वाला 2 और 2 ये टोटल 4 है ना, ये इनॉलिजेबल H। समझ नहीं पाया यार तू लोग। समझ गए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 में बताओ। 3 क्वेश्चन नंबर 8 में कितना? 3 ध्यान से देख लो। 1 4 1 क्वेश्चन नंबर इसमें मात्र 1 है, यही तो है ना, यही वाला तो है। ये यहाँ तक कैसे पहुंच गई? यहाँ तक तो कॉन्जुगेशन जा ही नहीं रहा है यार। पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग यार। चलो मुझे साइड में बताता एक बार फिर से। मतलब आपको वहीं तक देखना जहां तक कॉन्जुगेशन हो। प्लीज थोड़ा सा कृपया आप तीसरी आंख खोल के ध्यान से देखिए, एक बार फिर देखिए। मैं उस क्वेश्चन को लिखना चाहता हूँ, जरा देखो प्लीज। जैसे ये क्वेश्चन है और प्रश्न ये कि ये टॉटोमेरिज्म करेगा नहीं करेगा, तो देखते हैं करेगा नहीं करेगा। यहाँ CH3 लिख देता हूँ और CH3 के बाद यहाँ पे मैं ये लगा देता हूँ, यहाँ डबल बॉन्ड लगा देता हूँ। तो साहब यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे एक H लगा दिया, यहाँ पे एक H लगा दिया यहाँ पे, तो जरा मुझे बता दो एक चीज, ये H यहाँ पे कॉन्जुगेशन करेगा, यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे, ये कॉन्जुगेशन हो जाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आपको क्या लग रहा है ये जो CH3 है यहाँ का कोई H कॉन्जुगेशन कर सकता है क्या? कैसे करेगा? सिग्मा सिग्मा सिग्मा, कहाँ कॉन्जुगेशन है? समझ नहीं पा रहे हो यार। समझ गया ना? यहाँ पे केवल एक H ऐसा है ना जो इनएलिजिबल है, मात्र एक ही है। टॉटोमेरिज्म करेगा ही, लेकिन डिस्टेंट वाला है। किसी को कोई कंफ्यूजन है? किसी के मन में कोई प्रश्न है? प्लीज एक बार बिल्कुल ध्यान से देखिएगा,
क्योंकि हम लोग जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 8 कितना अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 भी कितना है, क्यों? क्योंकि सबको 2 दिखेगा, 2 और नहीं दिखेगा, हमें बिल्कुल ध्यान से देखना है। चलिए कोई बात नहीं। चलिए मुझे बता क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में क्या ख्याल है आपको? 4 4 2 ये है, 2 ये है, मतलब ये टोटोमेरिज्म कर लेगा ये। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में 6 2 यहाँ 2 यहाँ 4 और 2 यहाँ 6। चलो क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में क्या ख्याल है? 0 तो क्या ये टोटोमेरिज्म करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा टोटोमेरिज्म? इनोलाइजेबल नहीं है। इसके पास नहीं है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में क्या ख्याल है? 8 अब जरा देखिएगा ध्यान से, मैं आपको एक बात बता दूं। इन चारों ऑप्शन को देखो जरा, चारों ऑप्शन को, 4 ऑप्शन को, मतलब इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो और इसको डी मान लो। जेई में आया था, जेई में क्या आया था? इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो टोटोमेरिज्म नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी टोटोमेरिज्म नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी ऐसा है जो टोटोमेरिज्म नहीं करता है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में क्या ख्याल है आपका? 9 ध्यान से देख लो एक बार। 10 मतलब मुझे कितना आश्चर्य लग रहा है ना, जरा मुझे आश्चर्य की बात देखो जरा। देखो कुछ लोग डिस्टेंट एज कैसे पहचानते हैं, देखो जरा। सर कॉन्जुगेशन सिग्मा और सिग्मा, ये कॉन्जुगेशन कैसे, हम नहीं जानना चाहते, ये जानना चाहते हैं कि ये सिग्मा सिग्मा कॉन्जुगेशन कैसे हो जाता है। आपको घूम के इधर आना है ना, तो ये कॉन्जुगेशन में ये कैसे आ जाएगा 3, हम ये जानना चाहते हैं। जो लोग 9 गिन रहे हैं वो लोग, अच्छा यार ये कैसे हो सकता है? आप कॉन्जुगेशन इधर से आ रहे हैं ना, तो ये सिग्मा और सिग्मा कॉन्जुगेशन में कैसे हो सकता है? हाँ इधर हो सकता है, सिग्मा पाई सिग्मा, ये कॉन्जुगेशन में, ये कॉन्जुगेशन में मात्र मुझे 6 दिख रहा है। ये नहीं है सॉरी, ये इनोलाइजेबल एच नहीं है। यार तुम लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हो? कभी भी ना सिग्मा सिग्मा लगातार कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता। समझ गए? नहीं समझे? फिर बताओ। समझ गए। क्वेश्चन समझ नंबर गए। क्वेश्चन नंबर 0 जीरो है, इसके बगल में इसके पास कोई एच तो है ही नहीं, ये टोटोमेरिज्म नहीं करेगा, टोटोमेरिज्म नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 15 बताओ। 3 पक्का? 3 देखो इधर तो आपको नहीं दिखने वाला है, ये तो कॉन्जुगेशन ही नहीं है। और कॉन्जुगेशन मात्र देखो सिग्मा पाई मात्र ये है, ये वाला केवल मात्र 3। बहुत बढ़िया, गुड, क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बताओ, क्या ख्याल है? 4 2 क्वेश्चन नंबर 16 में मात्र और मात्र मैं आपको बताना चाहता हूं कि मात्र 2 हैं। 2 कहाँ पे? एक तो एच, एक और कहाँ बता दूं? एक और बताओ। कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 16 अच्छा क्वेश्चन है। कैसे? ये डिस्टेंट एच वाला भी नॉलेजेबल है और ये तो करीब वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मत गिन लेना, इसके पास मात्र 2। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब मुझे बताओ 1 से लेकर 16 क्वेश्चन में आपको किस क्वेश्चन में तकलीफ है, मुझे फिर बता दो। देखो फिर सुन लो, सीओ खानदान के जस्ट बगल में कॉन्जुगेशन देखते जाओ और उसके एच को ना डिस्टेंट एच बोलते हैं और यो भी इनएलिजिबल एच होता है। चलिए मुझे बताइए, आपको किस क्वेश्चन को मुझे दोबारा बताना है? अनवी पटेल बताइए, किस क्वेश्चन को दोबारा बताना है मुझे? आवाज नहीं आ रही है सर, आ गए। एकदम पक्का आ गया ना? अच्छे से आ गया ना? हाँ तो जैसे हाँ, सर। ये क्वेश्चन नंबर 16 जैसे प्रश्न ये आपको ये धोखा देंगे, मुझे पता है। ये क्वेश्चन एम्स में आएंगे, जेई में आएंगे, जानबूझ के। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसमें इनॉलेजेबल एच आपको गिनने को देता ना, आप गलत गिनते। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ये जो डिस्टेंट एच वाला है ना, ये आपको धोखा दे सकता है, प्लीज अलर्ट रहें। ठीक है, काम की बातें शुरू करें। तो बच्चों हमने आपको कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म सिखा दिया,
मैं आपको ये भी बता दिया कि टॉटोमेरिज्म कहाँ होता है और आप बता सकते हैं टॉटोमेरिज्म क्या होता है। प्रश्न ये है कि सर आपने जो कीटोइनॉल बनाया है वो कैसे बना, उसके पीछे क्या मैकेनिज्म है। और मान लीजिए सर, मान लीजिए ठीक है, मान लीजिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि सर अब जरा देखो क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन ये है कि सर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता, मान लीजिए, जरा ध्यान सुनना, हमारा आज इसके बाद का टारगेट क्या है। तो सर मुझे बताओ कि ये भी यहाँ के 3 H भी इनोलाइजेबल हैं और यहाँ के 2 H भी इनोलाइजेबल हैं। तो सर अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, और सर यदि मैं इधर से निकालता हूँ तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा। तो सर कौन सा प्रोडक्ट स्टेबल है, मतलब कौन सा प्रोडक्ट मेजर है, कौन ज्यादा बनेगा। बच्चों में बताना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट तो दोनों बनेगा, क्योंकि जब ये भी इनोलाइजेबल है तो निकलेगा, यहाँ से डबल बॉन्ड बनाएगा एल्किन बन जाएगा, और यहाँ निकलेगा तो ये भी बन जाएगा, दोनों बनेगा। लेकिन हमारा प्रश्न है कि इसमें कौन सा मेजर है, कौन सा ज्यादा बनेगा, कौन सा कम बनेगा। हम इसी की तरफ आपको आगे बढ़ने वाले हैं। समझ नहीं पाए? देखो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो कोई लफड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है यहीं से निकलने वाला है, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, बात खत्म। लेकिन मान लो कि किसी प्रश्न में दोनों साइड से इनोलाइजेबल एच हो, तीनों साइड से हो, तो किसी एक जगह से भाई निकलेगा तो तीनों जगह से प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन उसमें से कोई एक ऐसा होगा जो मेजर होगा, जो सबसे ज्यादा बनेगा, और बाकी सब माइनर मतलब थोड़े बनेंगे। तो केमिस्ट्री में हमें पहचानना कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य ये है कि सर अगर किसी प्रश्न में एक साइड नहीं दोनों साइड से इनोलाइजेबल एच हो, और अगर आप उसकी रिएक्शन कराते हो और उसका कीटो से इनॉल बनाते हो, तो प्रश्न ये कि सर एल्किन इधर बनेगा कि इधर बनेगा, हम कैसे पता करें। तो यही हमारा उद्देश्य जो हम सीखने वाले। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो बच्चों मैं आपको छोटा सा, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट का ब्रेक देता हूँ। 10 मिनट ये हुआ ना कि 8:55 पे हम दोबारा जुड़ेंगे, जिसमें आपको सिखाऊंगा कि प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। 10 मिनट बाद हम फिर से जुड़ेंगे। ठीक है? सभी को गुड मॉर्निंग, थैंक यू। और रिक्वेस्ट करता हूँ बिल्कुल 10 मिनट से ज़्यादा मत लेना। ठीक है? 10 मिनट। थैंक यू।